हेलो दोस्तों, आज की ये वीडियो 12th क्लास की रहेगी एंड 12th क्लास की फिजिक्स जो पार्ट 1 आपका चल रहा है 2021 एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए। उसमें हमारे कौन सा है, पहले चैप्टर की ये वीडियो नंबर तीसरी है। इससे पहली वाली दो वीडियो नहीं देखी है वो जाकर देख लीजिएगा, लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। फिजिक्स एनसीईआरटी फिजिक्स पार्ट 1 के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर देख सकते हो। ठीक है, इस वीडियो में आज हमने टॉपिक्स रखे हैं वैद्युत क्षेत्र क्या है, इसकी जानेंगे परिभाषा, फिर वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, इनके गुण क्या होती हैं, सब जानने वाले हैं। ठीक है, तो देखिएगा, हम सबसे पहले वैद्युत क्षेत्र को हम समझते हैं, फिर उसके बाद में वैद्युत बल रेखाओं को समझेंगे। ठीक है, तो देखिएगा, वैद्युत क्षेत्र की हम बात करें तो देखो, क्षेत्र आ रहा है एक प्रकार का एरिया। ठीक है, किस चीज का, यानी कि वैद्युत का। वैद्युत बोले तो यानी आवेश के चारों ओर का। ठीक है, जहां पर आवेश होगा वहां पर वैद्युत उत्पन्न होगी। तो मतलब ये है कि ये आवेश है। ठीक है, और एक तो ये आवेश रखा है, या आवेश का कोई समुदाय है। समुदाय बोले तो 1 2 3 4 बहुत सारे आवेश रखे हैं। समझ में आ गई बात। तो इस आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर कोई दूसरा आवेश वैद्युत बल का अनुभव करता है। मतलब क्या है, मतलब ये इसके चारों ओर का, जैसे मान लीजिए यहाँ तक इसका अपने आप में, और ये देखिएगा ये अपने आप में इस तरीके से, ये क्यू 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 ऐसा समझिएगा, और ये अपने आप में इस तरीके से इसका एरिया है। मतलब ये है कि एक बल्ब जल रहा है तो उसकी रोशनी कहाँ तक जा रही है, एक एरिया बन जाएगा कि यहाँ तक जा रही है। एक आपकी दिया जल रहा है तो उसकी एक एरिया हो जाएगा। ठीक है, एक कुत्ता है आपको, और ये खुंटी है, उसको रस्सी से बांध दिया तो उसका भी एक एरिया होगा, वो इतने बीच में घूम सकता है। तो जैसे कुत्ते का हमने एग्जाम्पल दिया, ये क्या है, डॉग है। आप यहाँ तक आओगे डरोगे नहीं, क्योंकि ये बंधा हुआ है यहाँ तक, लेकिन यहाँ पर आओगे तो आपको डर लगेगा, एक अनुभव होगा कि कुत्ता खाना ले। ठीक है, उसी तरीके से ये आवेश है, तो आवेश के चारों ओर भी एक क्षेत्र होगा इसका। पर ये पता कैसे चलेगी कि ये क्षेत्र है, ये इसका पता तब चलेगी जब आप यहाँ पर कोई दूसरा आवेश लेके आओगे। यानी कि दूसरा आवेश लेके आओगे तो इस पर एक बल लगेगा, या तो वो आकर्षण का बल होगा या प्रतिकर्षण का बल होगा। ये आकर्षण और प्रतिकर्षण, यानी कुल मिला के पहले तो आप एक वर्ड में बोलिए कि यहाँ पर एक क्या लगेगा, वैद्युत बल लगेगा। और ये वैद्युत बल ही बताएगा जहां से ये वैद्युत बल, यानी कि हम इसको लेके आ रहे हैं, आवेश यहाँ पे लेके आए, फिर अपने इस पोजीशन पर आया, फिर इस पोजीशन पर आया, फिर इस पोजीशन पर आया। जैसे इस पर आया, एक यहाँ पर बल महसूस हुआ ऐसे, तो यहाँ पर नहीं हुआ, मतलब इसका क्षेत्र यहाँ तक नहीं है। यहाँ पर भी नहीं हुआ, यहाँ पर भी नहीं हुआ, यहाँ पर भी नहीं हुआ। जैसे यहाँ पर आ गया, यहाँ पर एक बल महसूस हुआ इस पर। ठीक है, तो उसी को हम कहेंगे कि यहाँ तक इसका क्षेत्र है, इस आवेश का यहाँ तक क्षेत्र है। फिर उसी को हम ऐसे हर जगह आगे आगे पीछे हर जगह एक बना देंगे ग्राफ, तो बन गया एक क्षेत्र बन गया। तो मतलब क्या हुए कि किसी आवेश, ऐसे आवेश समुदाय ले लीजिए, यहाँ पर लेके आऊंगा तो भी यहाँ पर एक बल महसूस होगा। ठीक है, तो मतलब क्या है, किसी आवेश के चारों ओर का, या किसी आवेश समुदाय, समुदाय का मतलब दो या दो से अधिक आवेश। ठीक है, तो आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश, कोई अन्य आवेश वैद्युत बल का अनुभव करता है। किसका, वैद्युत बल का अनुभव करता है। कहीं कोई किताब लिखा होता है कि आकर्षण आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करता है। तो ये डिपेंड करता है कि आकर्षण और प्रतिकर्षण कब होगा, जब ये दोनों की प्रकृति आपकी पॉजिटिव पॉजिटिव होगी तो प्रतिकर्षण लगेगा, दोनों की प्रकृति नेगेटिव नेगेटिव होगी तो प्रतिकर्षण लगेगा। यदि मैं बात करूं तो एक की पॉजिटिव और एक की नेगेटिव है, या इसकी नेगेटिव इसकी पॉजिटिव, तो आकर्षण लगेगा। समझ में आ गई। मतलब ये दोनों विपरीत प्रकृति के आवेश हैं तो आकर्षण लगेगा, यदि एक जैसी प्रकृति के तो एक दूसरे के रिपल्स करेंगे, यानी प्रतिकर्षित करेंगे। समझ में आ गया। तो परिभाषा क्या है, मेरे साथ बोलिए। आपसे कोई पूछ ले, एग्जामिनर पूछ ले, आपके टीचर पूछ ले, भाई वैद्युत क्षेत्र को बताओ, तो आप कहोगे सर वैद्युत क्षेत्र क्या है। आप कहोगे कि वो उन्होंने क्वेश्चन किया वैद्युत क्षेत्र बताओ, तो आप कहोगे सर किसी आवेश के चारों ओर या किसी आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर कोई अन्य आवेश वैद्युत बल का अनुभव करता है, या वैद्युत बल को आभास करता है, अनुभव करता है, उसी को हम क्या कहेंगे, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। क्लियर है बात। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा की, देखो आपको परिभाषा भी एक दिखाई दे रही होगी बोर्ड पे, देखो आ गई। देखो क्या लिखा हुआ है, आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर कोई दूसरा आवेश वैद्युत बल का अनुभव करता है, उसी को क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। क्या, वैद्युत बल रेखा। वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत बल रेखा क्या है। अब सीधे सीधे आपसे पूछ ले कोई तो क्या कहोगे, ये एक क्या है, ग्राफ है। क्या है, ग्राफ बोले तो वक्र, बोले तो कर्व। ठीक है, क्या है, कर्व होता है। और ये भी कैसा कर्व, काल्पनिक, काल्पनिक। ठीक है, काल्पनिक और कैसा, निष्कोणीय।
यानी कोई भी कोण पर नहीं होगा, इस केवल कल्पना मात्र, ठीक है ना, इस तरीके से का ये है, ठीक है। तो मतलब क्या है कि वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, आपसे पूछ रहे हैं तो आपको 3 बातें बोलनी है कि वैद्युत बल रेखाएं एक कर्व होता है, ये कैसा कर्व होता है, ये काल्पनिक और निष्कोणीय कर्व होता है, और ये कर्व का काम क्या है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बताना। क्या, वैद्युत क्षेत्र की दिशा बताना या वैद्युत बल की दिशा बताना, वैद्युत बल की दिशा बताना, या धनावेश गति करता है इस पर, यानी धनावेश की गति बताना, गति की दिशा बताना, ठीक है, धनावेश की गति की दिशा बताना, ठीक है। तो क्लियर होगी बात। तो इसकी परिभाषा क्या बनी, वैद्युत बल रेखाओं की तो इसी से बन गई, यानी वैद्युत बल कि एक ऐसा काल्पनिक वक्र या एक ऐसा काल्पनिक ग्राफ जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा या वैद्युत बल की दिशा या धन आवेश की गति की दिशा बताता है, उसी को हम वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। समझ में आ गई बात। आपसे एग्जामिनर में कोई पूछ ले, एग्जाम में पूछ ले, या आपके टीचर्स पूछ ले कि भाई वैद्युत बल रेखा को समझाता, आप कहोगे सर वैद्युत बल रेखा एक ग्राफ होता है, या वैद्युत बल रेखाएं एक काल्पनिक निष्कोणीय वक्र होता है या ग्राफ होता है जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बताता है, या वैद्युत बल की दिशा को बताता है, या धनावेश की गति को बताता है। कोई भी एक लिख सकते हो या तीनों लिख सकते हो, या करके। मैंने परिभाषा देखो दिखाई दे रही है, परिभाषा में कितना लिख रहे हैं, 2 लिख रहे हैं, यानी परिभाषा देखो दिखाई दे रही है। परिभाषा क्या है, वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया ऐसा काल्पनिक वक्र, वह काल्पनिक वक्र जो वह काल्पनिक निष्कोणीय वक्र जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा या वैद्युत बल की दिशा को बताता है, वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। समझ में आ गई। इनके कुछ गुण हैं, गुण भी दिखाई दे रहे होंगे, यानी कि देखिएगा ये इस तरीके से होती है, जैसे ये धनावेश है, ठीक है, ये इस तरीके से निकलेगी, धनावेश से हमेशा बल रेखाएं निकलती हैं, ये इस टाइप से, ठीक है, और ऋण आवेश की ओर हमेशा जाती हैं, ठीक है, ऋण आवेश की ओर आती हैं ये हमेशा, ठीक है। तो मतलब क्या हो गया, मतलब ये हो गया कि जब धनावेश से चलती हैं ऋण आवेश की ओर, यानी कि ये धनावेश से ऋण आवेश की ओर चलती हैं। पहला पॉइंट। 2 बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काट सकती, यानी कि एक बल रेखा इस तरीके से, एक बल रेखा इस तरीके से नहीं काट सकती। क्यों नहीं काट सकती, क्योंकि काटने का मतलब ये है कि एक, ये क्या बता रही है, पहला पॉइंट कि ये वैद्युत बल की दिशा को बताती हैं, वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती हैं। समझ में आ गई बात। दूसरा कि ये धनावेश से ऋणावेश की ओर चलती हैं। 2 पॉइंट क्लियर हो गए। तीसरा पॉइंट देखिए, और तीसरा पॉइंट है कि ये एक दूसरे को कभी नहीं काट सकती। क्यों नहीं काट सकती, क्योंकि ये तो वैद्युत बल रेखा की दिशा को बताती है। एक दिशा इधर और एक दिशा इधर। क्या एक बिंदु पर 2 दिशाएं संभव हैं, यानी कि एक वैद्युत क्षेत्र में, यानी वैद्युत क्षेत्र तो एक ही बताएगा, सीधी सीधी बात है ना, यानी कि ये वैद्युत क्षेत्र यानी ए से बी की ओर है। क्या कभी तुमने ऐसे लिख सकते हो कि ये इस तरीके से कि ए बी सी की ओर है, नहीं, ऐसे बोलो, या तो ए से बी की ओर, या बी से ए से सी की ओर, या बी से सी की ओर, इस तरीके से बोलोगे। क्या ए बी सी यानी इस तरीके से नहीं बता सकते। तो यानी एक बिंदु पर 2 बल रेखाएं, यानी कि कटान बिंदु से यह प्रदर्शित होता है कि कटान बिंदु ये बताएगा कि वहां पर 2 दिशाएं हैं, जो कि कभी भी ऐसा संभव हो नहीं सकता कि एक आवेश के कारण 2 दिशाएं कभी भी संभव हो नहीं सकती, अतः कोई भी 2 बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काट सकती हैं। वो केवल क्या होगी, एक ही तरफ या एक ही दिशा को बताती हैं। समझ में आ गई बात। तो क्लियर है ना। आपसे पूछ ले कोई एग्जामिनर, भाई 2 बल रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती हैं, इसलिए नहीं काटती सर क्योंकि काटने का मतलब ये हुआ कि कटान बिंदु पर 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती हैं, अर्थात 2 दिशाएं संभव हैं, 2 दिशाएं बनेंगी, जो कि कभी भी ऐसी संभव हो नहीं सकता कि एक आवेश या एक क्षेत्र में 2 दिशाएं कभी नहीं हो सकती। वो एक ही दिशा होगी कि ए से बी की ओर या बी से सी की ओर, कहीं पर भी। ठीक है ना। क्लियर है बात। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है। और एक और खास बात हम बता दे रहे हैं, हमारा पेपर टाइम तक कोई भी हमारे पास में पेड कोर्स का कुछ भी नहीं है। सारे नोट्स पीडीएफ में आपको नोट्स मिलेंगे, वो भी फ्री मिलेंगे आपको। मतलब पेपर, मॉडल पेपर, शॉर्ट पेपर, सारा कुछ फ्री कराया जाएगा। यहाँ पर कोई भी ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा कि आपसे पैसा लिया जाए। ठीक है। और चैनलों की तरह। दूसरी बात कि अगला जो वीडियो रहेगी, तीसरी वीडियो में हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक व्यंजक कराएंगे। ठीक है। आई होप आप समझ पाए होंगे। तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।